Hi, dear students. Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Art of Maths. आज हम लोग एसएससी और बैंकिंग का बहुत ही खास टॉपिक, खास करके एसएससी का, है ना, स्पेशली एसएससी का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और उसमें अक्सर बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से आते हैं। और वो टॉपिक है क्या? क्यूज टेबल। क्या है वो? क्यूज टेबल। मतलब आप में या आपको ये ध्यान रखना होता है कि उस टेबल में से, है ना, या उस चार्ट में से आपको कोई एक जगह जो है ना वो ब्लैंक होता है और आपको उसे अपनी समझ के हिसाब से फिल करना होता है। तो देखिए जरा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास कुछ इस प्रकार का टेबल दिया हुआ है 5 2 6 15 14, है ना, 3 7 3। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ये बात सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या भरा जाए। हमें सोचना होगा कि यहाँ पे क्या भरा जाए, है ना। तो आपको बहुत प्रकार से देखना होता है ना। आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखें, अलग अलग नज़रिए से आप उसे देखें और ये पता करें कि वहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए। तो देखिए हमारा नज़रिया क्या कहता है। तो देखिए आप यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 3 जा 15। मतलब अगर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 15, है ना। उसी प्रकार से सिमिलरली 2 इंटू 7, 2 गुना 7 बराबर क्या होगा? 14, है ना, 14। उसी प्रकार से 6 गुना 3 क्या हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 18। क्या भरा जाएगा? 18 भरा जाएगा। तो इस तरह के रीजनिंग में, इस तरह के क्यूज टेबल में आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, कि किस प्रकार से उसे हल किया जाए, किस प्रकार से उसे हल किया जाए कि हम उस जगह पे क्या भरा जाए इसको प्राप्त कर सकें, है ना। तो हम लोग बहुत सारे क्यूज टेबल को बनाएंगे, है ना, और सीखेंगे। देखो हम लोग अब इस मैथ्स को बनाएंगे, है ना। इस क्यूज टेबल को हम लोग हल करते हैं, जिसमें इस फिगर में दिया हुआ है 18 16 32, 9 18 36, 10 20। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? भरना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पहले गौर करेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, किस रूल को फॉलो किया जा रहा है। तो हम देखिए जरा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, है ना। 9 दूनी 18, 18 दूनी, है ना, 36, है कि नहीं। 10 दूनी 20, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। तो जब आपको इस प्रकार का क्यूज टेबल अगर दिया जाए तो आप इस प्रकार से उसे आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें, एक सवाल है ना, एक क्यूज टेबल है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे 5 है, 6 है, 4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। यहाँ पे 6 7 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 21 होगा। तो बताएं कि अगर यहाँ पे 4 है, 8 है, 10 है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो आपको ये पता करना है कि अगर यहाँ पे 12 है, 21 है तो यहाँ पे क्या होगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो 12 का जो संबंध है वो इन तीनों अंकों से है। यहाँ पर जो 21 का जो संबंध है वो किससे है? वो इन तीनों अंकों से है। उसी प्रकार यहाँ पे जो बीच में जो हम लोग भरने वाले हैं उसका संबंध भी किससे होगा? कहीं ना कहीं इन तीनों से, है ना, होगा। तो देखिए जरा कि अगर यहाँ पे 5 6 4 है तो यहाँ पे 12 किस प्रकार से लाया गया है। तो आप देखिए जरा, तीनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें, तीनों को आपस में गुना कर लें, है ना। 5 6 30, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, है ना। और अगर 120 को आप 10 से डिवाइड लगा दें तो कितना आता है? 12। सिमिलरली उसी प्रकार से 5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 210, है ना। फिर अगर आप इसको 10 से डिवाइड लगा दें तो कितना आएगा? 21, है ना। उसी प्रकार से देखिए ज़रा, 4 इंटू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320। और इसे अगर 10 से डिवाइड लगाया जाए तो कितना आ जाएगा? 31,
है ना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस तरह के क्यूज टेबल को हल किया जाता है ना। आपने देखा कि किस प्रकार से इस तरह के क्यूज टेबल्स को हल किया जाता है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यहाँ पे 12 लाया गया था ना। तीनों को मल्टीप्लाई करें और 10 से भागा दे दें, तीनों को मल्टीप्लाई करें 10 से भागा दे दें, तीनों को मल्टीप्लाई करें 10 से भागा दे दें, तो आपका आंसर क्या होता है, फाइंड हो जाता है। बच्चों देखें, एक क्यूज है ना, क्यूज टेबल है जिसमें एक टेबल बना हुआ है ना, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है 10, 17, 8, 5, 3, 15, 6, 14 है ना। यहाँ पे क्या है, खाली जगह है ना, आपको भरना है। यहाँ 42 है, 68 और यहाँ पे क्या है 92। तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा वहाँ पे संख्या भरा जाए जिससे कि वो टेबल क्या हो, कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप वहाँ कौन सा एक है ना ऐसा नंबर या डिजिट को वहाँ पे फिल करें कि जो उस टेबल को है ना परफेक्ट मीनिंग के साथ क्या करे, वो है ना कंप्लीट कर दे। तो अब समझे जरा कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाएगा। हम लोग देखें कि वो किस प्रकार से चीज़ों को लिखा गया है, किस प्रकार से नंबर्स को वहाँ पे है ना पुट किया गया। तो जिस पैटर्न को फॉलो करके नंबर्स को वहाँ पे पुट किया गया है, हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और वहाँ पे किसी खास पार्टिकुलर नंबर को पुट वहाँ पे करेंगे जिससे कि हमारा टेबल क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सीखे ज़रा, अगर हम लोग गौर करें तो इन तीनों को ऐड करते हैं है ना। 10 + 5 + 6 = क्या है ना 21। और अगर 21 को अपने मन से हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो गया 42। मैच कर रहा है ना। मतलब इन तीनों को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इन तीनों को जोड़कर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो कितना आ गया 42। सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से अगर 17, 3 और 14 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है 34। कितना आता है 34। और अगर 34 को 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आता है 68। कितना आता है 68 आता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है क्या किया जाए। तो अब 8 + 15 है ना, 8 है ना + 15। अब इसमें यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जोड़ने के बाद उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए 92 आ जाए है ना। तो हम लोग अगर बेसिकली अगर ऐसे देखना चाहें तो ये किसका दोगुना है, ये 46 का दोगुना। किसका दोगुना है 46 का दोगुना है। तो आप ये सोचें कि अगर ये 46 का दोगुना है तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का जोड़ कितना आएगा 46। कितना आएगा 46। तो देखिए आप यहाँ पे तो 15, 8, 23 है ना। और 23, 23 क्या हो गया 46। कितना हो गया 46। और अगर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 92। मतलब इस जगह पता है क्या भरा जाएगा 23 को भरा जाएगा है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर 8, 15 और 23 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है 46 आता है। और 46 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कितना आता है 92 आता है ना। तो आप इस प्रकार से इस तरह के क्यूज टेबल को सोल्व करेंगे है ना। प्यारे बच्चों देखिए आज एक क्यूज टेबल है ना जिसमें क्या दिया हुआ है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फिगर है ना, तीनों सेम प्रकार का फिगर है जिसमें यहाँ पे 10, 4, 18, 14, 8, 22, 5, 11, 50 है ना। यहाँ पे 6, 8, 14, 6, 8, 14, यहाँ पे 6, यहाँ 4 तो करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा कि आप कैसे इसको समझे है ना, इसका पैटर्न क्या है, इसको किस प्रकार से इनको सोल्व किया जा सकता है या इनको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। तो वो पैटर्न जिनको फॉलो करके इसे सोल्व किया जाएगा, पहले हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, फिर उस पैटर्न को पहले पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे कितना आ गया 6। तो एक काम करें आप देखिए यहाँ पे तो 10 - 4 क्या हो जाएगा 6। 18 - 10, 18 - 10 क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार से 18 - 4 क्या हो जाएगा 14 है ना। अब यहाँ देखिए ज़रा 14 - 8 = 6 एंड 22 - 14 = 8 एंड 22
-8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, है ना। आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है। माने इस प्रकार का पैटर्न, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जिस प्रकार से 11 - 5 बराबर क्या होगा 6, देन 15 - 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, फाइनली 15 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे 10 भरा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10 भरा जाएगा। तो आप सबसे पहले उसका पैटर्न को फाइंड करें, है ना, और फिर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप लोग, है ना बच्चों, इसमें एक सवाल दिया हुआ है ना, एक क्यूज है ना, जिसमें आपको अगला जो है ना जगह है जो कि खाली है उसे फिल करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि 4 × 5 × 6 इज इक्वल टू 546, 5 × 3 × 4 इज इक्वल टू 354, 8 × 2 × 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप समझ सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा गुना है कि 4, 5, 6 को गुना करें तो कितना आ जाएगा 546 आ जाएगा। ऐसा कौन सा गुना है कि 5, 3, 4 गुना करेंगे तो 354 आ जाएगा। फिर ऐसा कैसे गुना करें 8, 2 और 3 को, कि कुछ है ना सही निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच सके। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इसे मल्टीप्लाई किया गया नहीं है, तो क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, बस इन्हीं 4, 5, 6 को है ना उलट पुलट कर, है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, लिख दिया गया है। मतलब एक अलग ढंग से क्या है उसे, है ना, उसी तीनों अंकों का इस्तेमाल करके एक नंबर बना दिया गया है। माने उन्हीं 3 डिजिट्स को यूज़ करके एक नंबर बना दिया गया है। तो हम भी क्या करने वाले हैं, उन्हीं 3 नंबर्स को यूज़ करके उन्हीं 3 डिजिट्स को, उन्हीं 3 अंकों को यूज़ करके हम लोग एक नंबर तैयार कर लेंगे, एक संख्या तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड में जो नंबर है उसे फर्स्ट बना दिया गया है, फर्स्ट में रखा गया है, और फर्स्ट में जो नंबर उसे क्या किया गया है ना सेकेंड में रखा गया है, और थर्ड वाले को थर्ड में रखा है। मतलब ये कहें कि फर्स्ट और सेकेंड को आपस में क्या किया गया है ना मतलब इंटरचेंज कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे 2 जो कि बाद में आ रहा है उसे आप पहले लिख लें, और जो 8 है जो कि पहले आ रहा है उसे आप है ना सेकेंड ऑर्डर में लिखें, और ये तो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें नो चेंज है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने क्या सीखा कि बस क्या कर रहा है, उन्हीं 3 अंकों का इस्तेमाल करके एक संख्या बना दिया जा रहा है। मतलब इसमें क्या है कि फर्स्ट और सेकंड वाले डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करके इसे इस प्रकार से इस संख्या के रूप में लिख दिया जा रहा है। यहाँ भी उसी को फॉलो किया गया है। तो हम भी क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे जो सेकंड नंबर में जो या फिर सेकंड ऑर्डर में जो लिखा गया हुआ है नंबर को, उसे हम पहले अंक के तौर पे लेंगे, और जो दूसरा अंक है उसे हम लोग जो पहला अंक उसे हम क्या करेंगे दूसरा अंक के तौर पे लेंगे, और जो तीसरा है उसमें नो चेंजिंग करते हुए उसे एक नंबर के तौर पे तैयार हम लोग कर लेंगे। तो अब देखा कि इसे क्या किया गया, बहुत ही आसान था, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो हम भी क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके एक नंबर तैयार कर लेंगे, और जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आपने सीखा कितना आसान था। ऐसे हम लोग और भी बनाते हैं। पहले दोस्तों आज देखिए एक आपके सामने टेबल है ना, जिसमें दिया हुआ है कि 3 × 1 × 2 इज इक्वल टू 64, 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 468, देन 4 × 3 × 1 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। मतलब अगर 3 × 1 × 2 बराबर 624 है, 2 × 3 × 4 बराबर 468 है, तो आपको बताना है कि 4 × 3 × 1 बराबर क्या होगा। तो आप समझिए कि कितना ये क्रिटिकल और कितना ईजी है। तो अगर जिनको समझ भी नहीं आ रहा उनके लिए क्या है, क्रिटिकल है, उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन जो समझ चुके हैं इसके पैटर्न को, इसे समझ चुके हैं किस प्रकार से लिखा गया, तो उनके लिए क्या बहुत ही आसान है। तो देखिए जरा कितना आसान है, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, है ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। सिमिलर रूल्स को हम भी फॉलो करने वाले हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2। तो सो माय आंसर इज 862।
तो अगर आप यहाँ पे समझ चुके हैं, है ना, कि अगर 3 1 2 3 गुने 1 गुने 2 बराबर अगर 624 लिखा हुआ था, और अगर 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 468 अगर लिखा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपने देखा कि हर बार उनके अंकों को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया जा रहा है। तो हम भी क्या करने वाले हैं, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके और उनको 2 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे हम लोग भी लिख देने वाले हैं। और इससे जो नंबर प्राप्त होगा वही नंबर क्या होगा, इस क्यूज टेबल का क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आपने देखा कितना आसान था, है ना। तो सीखिए, है ना प्यारे बच्चों, है ना एवं दोस्तों। देखिए कि यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 3582 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 5426 एंड 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो जब यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन तीनों को 358 को एक ही, है ना, ऑर्डर में बस उसे आगे लिख दिया जा रहा है। 542 को यहाँ से उठाकर आगे लिख दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 534 को वहाँ से उठाकर 534 को वहाँ से उठाकर आगे ले आएंगे, और इस 6 को क्या करना है, पीछे आपको बस ऐसे ही लिख देना है ना। तो इसे समझना पड़ेगा, इसमें क्या था, कुछ नहीं था कि 358 को, है ना, एज इट, है ना, उठाकर आगे रख दिया गया और आगे वाले डिजिट को पीछे लिख दिया गया है, और फिर 542 को एज इट उठाकर आगे लिख दिया गया है, और फिर 6 को उठाकर पीछे लिख दिया गया। उसी प्रकार से 534 को उठाकर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, है ना, और फिर 6 को पीछे, है ना, उसे राइट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान है ना, और कितना आसान होता है। तो आप भी इस चैनल से हमारे साथ बने रहें, है ना, और लगातार सीखते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, अगर आपको इससे कुछ सीख मिल रहा है, अगर आप इससे कुछ लर्न कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, है ना, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। प्यारे बच्चों, देखिए एक क्यूज टेस्ट है ना, एक क्यूज टेबल है जिसमें दिया हुआ है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4916, दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 149। तो आपसे कहता है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब अगर दिया हुआ है कि 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 4916, 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 149, तो बताइए कि 2 गुने 3 गुने 5 बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल अक्सर, है ना, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, सब में पूछे जाते हैं। तो आप देखें ज़रा किसमें कौन से पैटर्न को फॉलो किया है, किस रूल को फॉलो किया है। तो आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पे क्या है 4, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर, क्या है ये 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो सिमिलरली आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सो द आंसर इज 4925। तो आप देखें, देखने बन जाने के बाद ही बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब तक आपका नज़र उस पर नहीं पड़ता है ना, जब तक आपका नज़र उसको पकड़ नहीं पाता है ना, तब तक ये आपके लिए क्या होता है, बहुत, है ना, हार्ड सा लगता है कि भाई ऐसा क्या, कौन सा गुनाह किया गया है जिससे कि इतना बड़ा आंसर, है ना, आगे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 2 को स्क्वायर करके 4 लाया था, 3 का स्क्वायर करके 9 लाया, फिर 4 का स्क्वायर करके 16 लाया, है ना। फिर आपने देखा कि 1 का स्क्वायर करके 1 लाया, 2 का स्क्वायर करके 4 लाया, और 3 का स्क्वायर करके 9 लाया। उसी प्रकार से आपने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर करके क्या लाया है 4 लाया है, 3 का स्क्वायर करके क्या लाया 9 लाया, और 5 का जो स्क्वायर करके कितना लाया वो 25 लाया, और उनको एक बस, है ना, नंबर ग्रुप में क्या किया है लिख दिया गया। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा 4925। तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो सीखते रहे ना, खूब सीखें, लगातार सीखते रहें। प्यारे बच्चों, अब देखिए क्यूज, है ना, टेबल है जिसमें दिया हुआ है कि 83476124, है ना, आपको यहाँ फिलअप करना है, ब्लैंक वहाँ पे दिया हुआ 1354, है। तो आपको ये टेबल देखना है, और फिर आपको इस टेबल को जहाँ पे कि कुछ चीज़ें खाली छोड़ी गई है उसे फिल करके उसे आपको कंप्लीट, मतलब टेबल को आपको
कंप्लीट करना है, उन जगहों को फिल करके जहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको देखना होता है। आप देखें पंक्ति में करके देखें कि क्या शायद पंक्ति से कुछ समझ में आ रहा है ना। पंक्ति को पहले आप फॉलो करें, फिर देखिए शायद कुछ समझ में आ जाए। जब आपको समझ में नहीं आए तो आप कॉलम में आके देखें ना कि शायद कुछ चीज़ें शायद कॉलम से बाहर आ रही है या फिर कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप रॉ और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों के माध्यम से आप उसको देखें, है ना। दोनों के माध्यम से आप उसको समझें और फिर डिसाइड करें कि किस प्रकार से उसको हल किया जाएगा। तो जब हम इसे बताएंगे या फिर जब हम इसको बता देंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपके लिए थोड़ा सा अलग टेंशन आपको दे रहा होगा कि भाई इसे कैसे, है ना, बनाया जाए। तो आप देखिए ज़रा, इसके लिए क्या करना है आपको, एक काम करना है। इसमें क्या हो रहा है ना कि आप अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों को ऐड कर रहा है। 8 7 15, 8 7 15 और 15 में क्या हुआ 2 गया, 15 में क्या हुआ 2 गया, तो कितना बच गया, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहा है। 8 + 7 माइनस, है ना, 2 बराबर क्या हो गया 13, है ना। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ पे क्या होगा 3 + 6 तो कितना हो गया 9, 9 - 4 = क्या होगा 5, है ना। उसी प्रकार से 4 + 1 क्या हो गया 5। अब है कि 5 में क्या घटाएं कि 4 आ जाए, 5 में क्या घटाएं कि 4 आ जाए। ये तो बहुत आसान है ना, आप समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों का जोड़ अगर 5 आ रहा है ना, तो 5 में क्या घटाएं कि 4 आ जाए, है ना। तो बेसिक सी बातें हैं, आपको समझ में आ ही जाती है कि 5 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, है ना। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, है ना। आपने क्या देखा कि अगर इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और उसमें अगर 1 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाता है 4, जो कि एक ऐसा रूल है जो कि इन दोनों में भी क्या हो रहा है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो वो रूल जो दोनों जगह अप्लाई किया जा रहा है उसी रूल को यहाँ पे लगाया जाता है। आप इन दोनों से अलग रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि यहाँ पे इसको भरने के लिए आपको उसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा जो पैटर्न इन दोनों में लागू किया जा रहा है। तो अब देखा कितना आसान था, कुछ नहीं करना आपको, बस ऊपर वाले दोनों को ऐड करना है, उसमें इसे घटाना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसे घटाना है, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है और अपने मन से 1 घटाना है, तो क्या होता है 4 यहाँ पे आ जाता है ना। तो आपने देखा कि कितना आसान है ना। लेकिन जब आपसे नहीं बनता है, जब वो आपके समझ में नहीं आता तो आपके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो कठिन सा सवाल लगता है या हो जाता है। तो ऐसे ही बनाते रहें, है ना, जुड़े रहे हमारे साथ और लगातार सीखते रहें। प्यारे बच्चों, देखिए आज एक क्यूज़ है जिसमें कुछ इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 6 3 15 5 के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है 93 दिया हुआ है। 9 6 5 और 7 के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है भरना है, ठीक है। यहाँ पे खोजना है कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि पूरा सिस्टम क्या कंप्लीट हो जाए। 4 है, 8 है, 1 है और 18 है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसा कौन सा, है ना, चीज़ें अब समझ में आ रही है कि जिसके माध्यम से यहाँ पे 50 लिखा गया है। तो आप जो चीज़ें आपको इन दो जगहों पे समझ में आ रही है कि उनके माध्यम से यहाँ पे 93 और 50 लाया गया है ना, तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करें और उसके माध्यम से आप यहाँ पे उसको फिल करें, है ना। तो आप 1 सेकेंड का पॉज लें, है ना, 2 सेकेंड का पॉज लें, 4 सेकेंड का पॉज लें और थोड़ा समझें, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें कि ऐसा क्या किया जाए, है ना, जिसके बाद इसे आसानी से, है ना, वहाँ पे फिल किया जा सके, है ना। तो आप 2-4 सेकंड का वक्त लेकर पॉज लेकर आप चाहें तो इसे आसानी से, है ना, बना सकते हैं। तो देखिए मेरा सवाल क्या है, तो हम यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा गौर करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। मतलब 15 × 5 प्लस 6 × 3, 6 × 3, तो 15 5 जा 75 प्लस 18 = 93, है ना। तो आपने देखा कि कितना आसानी से क्या हो चुका है, ये बन चुका है। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 × 5 प्लस 9 × 6, 7 5 जा 35 प्लस 9 6 जा 54, है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा
5 + 4 9, 3 + 5 8, है ना आसान। देखिए आप यही चीज़ यहाँ भी देखो फॉलो किया जाएगा। 18 × 1 + 4 × 8, है ना। तो 18 + 32 = कितना हो गया 50, है ना आसान। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या किया जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से इसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके बीच वाला जो नंबर इसे प्राप्त किया जा रहा था। वही काम हमने यहाँ पे भी किया। हमने इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, हमने इन दो अंकों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दो अंकों को मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को आपस में जोड़ के हमने क्या किया, बीच वाला जो नंबर है उसे हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है ना। तो आप देख सकते हैं कि सवाल कितना आसान था, है ना। तो आप भी इसे सीखें, आप भी इसे स्टडी करें, है ना, और हमेशा अपने ध्यान में रखें और अपने किसी भी एग्जाम्स में जाएं तो आसानी से इसे बना सकें। बच्चों देखिए ज़रा एक क्यूज टेबल है ना, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे 6 है, 3 है, 4 है, 8 है, 18 है, 2 है, 3 है, 27 है, 15 है, 5 है ना, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे क्या है 9 है ना। तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, क्या भरा जाएगा, है ना। तो देखो ज़रा, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा कि अब कैसे आपको उस जगह के अंदर क्या भरा जाएगा ना, उस जगह पे क्या भरा जाएगा, अब ये पता करना है। तो अब ऐसे जो डिजिट्स और नंबर्स अगर दिए हुए हैं, है ना, तो इसके बाद बहुत आसान नहीं होता कि आप उसे समझ पाएँ। हाँ, आसान हो जाता है तब जब आप इसे लगातार स्टडी करते रहते हैं, तब इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तब। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करें या देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना। तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो रहा है, आप देखिए ज़रा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 6 चौक 24, 6 चौक 24, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 8 24, 3 8 दोनों सेम आ रहा है ना। 6 × 4 = 3 × 8, है ना। 24 और 24 आ रहा है ना। उसी प्रकार से देखें, आप इनका मल्टीप्लाई करें। 18 × 3 = 2 × 27, 18 तिया 54, 27 दूना 54, है ना आसान। आगे देखिए ज़रा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 5 × 9, 9 × 5 45, 9 × 5 तो 15 में ऐसा क्या गुना करें कि उसका ही 45 आ जाए, गुणनफल क्या आ जाए 45 आ जाए। 9 × 5 क्या आ रहा है 45, तो 15 में ऐसा क्या गुना करें कि वो भी कितना आ जाए मिलाकर 45 आ जाए, है ना। अगर 9 × 5 कितना है 45, तो 15 में क्या गुना करें कि 45 आ जाए। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि पद्धति क्या होता है 45, तो 15 × 3, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए कितना आसान है, जब आप इसको सीख जाते हैं, है ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए 6 चक 24, 8 तिया 24, 18 तिया 54 और 27 दूना 54। उसी प्रकार से 9 × 5 45 और 15 तिया 45, है ना आसान। तो इसी प्रकार से आप इसे डील करें, है ना, इसे बनाएं, है ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, तो ये आपके लिए भी क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए एक सवाल है ना, जिसमें यहाँ पे 3, फिर यहाँ 6 है ना, 8, यहाँ 56, यहाँ 10, यहाँ 90, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ खाली है, यहाँ पे 20 रखा गया है, यहाँ 1, यहाँ 0, है ना। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा, है ना। वहाँ पे क्या डालें, वहाँ पे क्या रखें कि चीज़ें, है ना, फुल्ली क्या हो, कंप्लीट हो जाए, कि चीज़ें क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ज़रा इसको कैसे सजाया जा रहा है ना, इसको किस पैटर्न के माध्यम से चीज़ों को आर्टिकुलेट किया जा रहा है। तो देखिए ज़रा 3 में 2 मल्टीप्लाई किया है, 3 दूनी 6, 8 में क्या मल्टीप्लाई किया है ना, 10 में क्या मल्टीप्लाई किया 9। तो आप देख रहे हैं कि 3 में 1 कम 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 1 कम 7 से मल्टीप्लाई किया, 10 में 1 कम 9 से मल्टीप्लाई किया, और 2 में
एक कम एक से मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे 20 लाना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऐसा कौन सा अंक को लिया जाए कि उसके एक कम से उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए 20। और हर किसी को मालूम है कि 5 चौक क्या होता है 20, 5 चक्के 20, 5 गुने 4 20, 5 4 जा 20। तो अगर हम लोग 5 को एक कम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, है ना 20 आ जाएगा ना। सो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 5, क्या भरा जाएगा 5, 5 में एक कम मतलब 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। उसी प्रकार से अगर 1 में एक कम मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं ना, बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसे आप समझ सकते हैं ना कि ऊपर में एक कम करके, ऊपर में एक कम करके नीचे को लाया गया, मतलब ऊपर में एक कम करके उससे गुना कर दिया गया, फिर प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया गया। मतलब 3 में एक कम 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 8 में एक कम 7 से मल्टीप्लाई किया गया, 10 में एक कम 9 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 में एक कम 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 में एक कम 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से हम आगे और भी सीखते रहेंगे। प्यारे बच्चों देखिए कितना इजी है ना, और कितना आसान सा एक क्यूज है ना। एक ऐसा क्यूज टेबल है जो कि बहुत ही आसान है, और उसमें क्या है कि कोई एक जगह जो है ना वो खाली है और आपको उसे भर के उस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखें आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको सिखाऊं तो ये बताना चाहूँगा कि देखें क्या किया जा रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। और जो प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है, उसमें इसको ऐड कर दिया जा रहा है ना। जैसे कि देखें आप 6 × 8 है ना 48 + 3 51 है ना। 15 × 4 60 + 5 65 है ना। तो देखिए ज़रा 20 × 5 100 और +20 क्या हो जाएगा 120। तो आपने क्या देखा कितना आसान था ये क्यूज टेबल, है ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर दिया 51, 15 चौक 60 + 5 65, 20 25 100 + 20 120। तो आप देखें कितना आसानी से इसे हल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो देखने का जो तरीका है, नज़रिया है, अगर वो आप इस ढंग का बनाएं कि आप चीज़ों को आसानी से समझ लें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों देखिए क्यूज टेबल है ना, जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। इस प्रकार के टेबल्स आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो अब इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मेट, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ना, ऐसा कौन सा पैटर्न यूज़ किया है कि जिसके माध्यम से इनको फिलअप किया गया है ना, और उसी पैटर्न को हम समझ पाएँ और फिर उसी पैटर्न के माध्यम से हम चीज़ों को आगे भी आर्टिकुलेट कर सकें। तो वो पैटर्न क्या है ये हमें समझना और सीखना है। देखिए ऐसा क्या किया गया है, अगर देखें तो कुछ ऐसा है कि जो बाहर में जो चारों जो यहाँ पे अंक दिए हुए हैं उनका पहले मल्टीप्लाई किया है, उनका पहले क्या किया है मल्टीप्लाई। कितना आता है 3 × 1 = 3, 3 × 5 15, 15 × 2 = 30 है ना। और उस पर अपने मन से क्या किया हुआ है 1 ऐड कर दिया, 30 + 1 31, इट्स और आंसर है ना। फिर क्या हुआ इन सबों को 2 × 3 × 6 × 4 इन चारों को मल्टीप्लाई किया गया है। कितना आता है 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, 36 4 = 144 + 1 = 145 है ना। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार और अच्छा पैटर्न है। फिर इसमें क्या होगा 1 × 5 × 7 × 2 है ना +1, 1 5 = 5, 5 7 = 35, 35 2 = 70 एंड 70 + 1 = 71 है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 71 भरा जाएगा। कितना अच्छा पैटर्न था कि उन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है और अपने मन से उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें 1 ऐड कर दिया गया है, सेम पैटर्न है।
तो हम भी वही काम करने वाले हैं कि चारों को आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा पैटर्न था, आप इसको समझें, ध्यान में रखें, भूले नहीं। अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा, आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, देखिए एक सवाल है ना, जिसमें क्यूज के तौर पे आपके पास ये दो फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे 6, 4, 8, 12, यहाँ पे 10, 5, 20, यहाँ पे क्या ब्लैंक्स। तो आपको ये अब समझना है, अनुमान लगाना कि अगर ऐसा करके मेरे को दो फिगर का दिया हुआ है, ऐसा करके अगर मेरे को दो फिगर दिया हुआ है, तो इस जगह पे ऐसा क्या भरा जाए कि चीज़ें क्या हो, कंप्लीट हो जाए, टेबल क्या हो, कंप्लीट हो जाए। ये क्यूज टेबल है, अब इसे कंप्लीट करना है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा माइंड लगाए, है ना, जिसके माध्यम से क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो आप थोड़ा सोचें, आप 5 सेकेंड का पॉज लें, 10 सेकेंड का पॉज लें, उसके बाद दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचिए जरा कैसा क्या किया जाए, है ना, ऐसा क्या किया जाए कि जिसके माध्यम से चीज़ें या फिर हमारा जो क्यूज टेबल हो क्या हो, कंप्लीट हो जाए, है ना। तो थोड़ा गौर करेंगे, देखिए ज़रा, और आपने पॉज लेकर इसे देख लिया है तो देखें कि इसे कैसे, कितना आसानी से, अगर आपको मालूम नहीं है अभी अगर जितने बच्चे से देखेंगे आज या कल या फिर इन फ्यूचर जब भी इसे इस वीडियो को लोग देखेंगे, तो एक बार वो एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या है कि जिसके माध्यम से हम इसे कंप्लीट कर सकें, है ना। तो देखिए ज़रा क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। अभी तक आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन इसके जस्ट कुछ सेकंड बाद क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, 6 4 10, और 10 को यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि 10 का आधा, 10 का आधा, 10 का आधा, इन दोनों को ऐड किया गया, 6 4 10 आ गया, यहाँ पे 10 को 2 से भागा दिया गया, कितना आ गया, 5 यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार से 8 को क्या किया गया है, 12 से ऐड किया गया है, कितना आ गया, 20, 20 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 10। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 10। कितना आसान था, इन दोनों को जोड़ना है वो यहाँ पे आएगा और उसका आधा यहाँ पे होगा, इन दोनों को जोड़ना है, जो जोड़ आएगा वो यहाँ पे आएगा और उसका आधा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो 8 और 12 20, है ना, 20 का आधा क्या होगा, 10। तो आपने सीख लिया कि कितना आसान था, लेकिन जब तक आपने नहीं देखा होगा उस समय तक आपको बहुत ही हार्ड और बहुत ही क्रिटिकल फील हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे ही और भी इस प्रकार के और मैथ्स में मिलते हैं ना। प्यारे दोस्तों, देखिए ज़रा, एक क्यूज टेबल है ना, इसमें आपको इसको फिलअप करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे खाली दी गई उसे भरना है, इस क्यूज टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, आप थोड़ा इस पर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें कि आप इसे किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा देर आप सोचें, कुछ सेकेंड का पॉज लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या भरा जाए कि ये जो क्यूज टेबल है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए, है ना। थोड़ा देर का पॉज लें, थोड़ा सोचें, थोड़ा ध्यान लगाएं, है ना, थोड़ा अपने दिमाग पे बल दें। तो अगर आपने पॉज ले लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसे कैसे हल किया जाएगा, कैसे इसे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे बहुत ही आसान है ना, कुछ नहीं किया गया, बहुत ही इजीली इसे हल किया गया है। देखिए तो 20 में क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, 20 + 5 25, 25 में क्या किया, 5 को ऐड किया, 25 5 30, 16 5 21, 21 5 26, 25 5 30 और 30 5 35, 9 5 14 और 14 5 19। तो आपने देखा कि कितना आसान सा क्यूज टेबल यहाँ पे आपके सामने पड़ा था और आपका दिमाग थोड़ा बहुत, है ना, एक अलग कंडीशन में जा रहा था कि चीज़ें क्या होगी, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान था। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ टेबल अगर कहीं दिया हो तो आप उस पर थोड़ा सा गौर करें, साइलेंस माइंड से आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें और सीखते रहें, तब कहीं जाकर आप लगातार, है ना, चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में वो चीज़ें, वो पैटर्न, वो फॉलोइंग पैटर्न आपको बहुत ही ईजिली आपके दिमाग में क्या होगा, वो एज्यूम हो जाएगा। देखें प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक क्यूज टेबल दिया हुआ है ना,
जिसमें कि यहाँ और यहाँ चीज़ें क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। और आपको इन्हीं दोनों के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए ना आपको इसे क्या करना है, फिल करके इसे कंप्लीट करना है। तो आपको इन दोनों को फॉलो करते हुए, इन दोनों के पैटर्न को फॉलो करते हुए इसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो आप पहले देखें कि इनको कैसे बनाया गया है, इनको किस प्रकार से क्रिएट किया गया है, इनको कैसे आर्टिकुलेट किया गया है, इन्हें कैसे सजाया गया है। तो वो पैटर्न, वो रूल है ना, वो स्ट्रक्चर को आप अगर फॉलो कर लें, उस ब्लूप्रिंट को पता कर लें, तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देखिए अगर हम आपको बताएं तो कुछ ऐसा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है। 5 चौक 20 और 5 4 5 + 4 9। मतलब एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ फिल किया गया है, एक बार इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे 9 लाया गया है ना। उसी प्रकार से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ गया 24, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया तो कितना आ गया 11, है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 चौक 36, और दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया गया तो कितना आएगा 9 4 13। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 36, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 36, है ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इसे कंप्लीट कर दिया गया है और कितना ईजिली इसे आर्टिकुलेट किया गया था। तो आप ऐसे सीखें, सीखते रहें, बने रहें, है ना, और लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। प्यारे बच्चों, तो देखिए ज़रा यहाँ पे सवाल कैसा है कि आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे 8 7 28 11 6, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। तो आपको इस खाली स्थान का करना है, फिलअप करना है। तो आप ये सोचें कि यहाँ पे 8 7 और 28 के बीच में क्या बॉन्डिंग है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, उसी बॉन्डिंग, उसी कॉम्बिनेशन को समझते हुए आप इस जगह के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। या यहाँ पे जो आएगा और ये तीनों जो यहाँ पे बनेगा, इनका जो कॉम्बिनेशन है आप उसको पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन तीनों के बीच के रिलेशन को, इन तीनों के बीच के कॉम्बिनेशन को आपको समझना होगा। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप आसानी से इस खाली स्थान को भर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखें यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ों को बनाया गया है। तो एक काम करते हैं, पहले क्या है यहाँ पे कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, 8 7 56, है ना। और 56 को क्या किया गया है, 2 से भागा दे दिया गया है, कितना आ चुका है 28, मतलब 56 का आधा कर दिया गया है। तो आपने सीख लिया है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें आधा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से 11 और 6 को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उन्हें क्या किया, आधा कर दिया गया है। तो 66 भागा 2 कितना हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। तो आप समझ चुके हैं कि उस जगह पे क्या भरा जाएगा, 33 भरा जाएगा। तो आपने देखा कि इसे किस प्रकार से बनाया गया है, कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है उसे आधा करके यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा उसका आधा करके वहाँ पे क्या होगा, लिख दिया जाएगा। तो उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा 33, क्या भरा जाएगा 33 भरा जाएगा। तो आपने सीखा कि कितना आसान सा सवाल आपके सामने रखा गया था। हाय गाइज, देखिए आपके सामने एक सवाल है ना, एक क्यूज टेबल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके सामने एक टेबल में ये दिया हुआ है ना, एक टेबल में ये है, यहाँ पे चीज़ें भरी गई है और यहाँ पे क्या है, खाली है। तो उस खाली स्थान पे क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आप ये सोचें कि उस स्थान पे क्या होगा। तो इसके सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है हम ये समझें। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि 49 किसका स्क्वायर है, आप समझ सकते हैं 7 का स्क्वायर। 64 क्या है, किसका स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। मतलब चीज़ें आपको समझनी होती है, क्योंकि जब हम ये देख पा रहे थे कि तीनों क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में, क्या तीनों क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो
तब जाकर हमारा दिमाग कहीं ना कहीं है ना ये चीज़ को फॉलो कर लगे, कहीं ना कहीं उसी परफेक्ट स्क्वायर के बेस पर या कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूमता हुआ कुछ इसका पैटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 9 का स्क्वायर, मतलब लगातार 7 8 9 7 8 9, मतलब लगातार संख्याओं का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, 144 क्या है 12 का स्क्वायर है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है लगातार, यहाँ पे क्या है लगातार, मतलब एक एक का डिफरेंस दिया गया, तो यहाँ भी लगातार। तो 10 के बाद क्या होगा 11, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो 10 11 और 12 है ना। तो यहाँ भी लगातार और यहाँ भी क्या हो गया लगातार हो गया। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। सो योर आंसर इज 121। योर आंसर इज 121। योर आंसर इज 121। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इस मैथ को बहुत ही इजीली हल कर लिया गया है ना। तो आप भी सीखें और लगातार सीखते रहें, घर में इसको प्रैक्टिस करते रहें, लगातार वीडियो को वॉच करते रहें, है ना। और फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्यूज टेबल्स को लेके आएंगे, है ना, और हम लोग सीखते रहेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक और क्यूज है ना टेबल है, जिसमें इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है 48, 86, 43, 96, 23, 138, 69, देन व्हाट, है ना। तो आपको उस टेबल को पहले स्टडी करना है ना, इसके ऊपर आपको पहले रिसर्च करना है, समझना है कि किस प्रकार से इनको लिखा गया है, और जिस प्रकार से इनको लिखा गया है उसी प्रकार से इनको भी क्या किया होगा लिखा गया होगा, है ना। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या भरना है। मतलब अगर आप इसको या फिर इसके पैटर्न को समझ लेते हैं या आप इसके उस तरीके को समझ लें जिस तरीके से इसे लिखा गया है, उस रूल को समझ लें, तो फिर उसी रूल के पैटर्न पे या फिर उसी रूल के माध्यम से हम इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखना है ऐसे कि कैसे इसे किस प्रकार से इस पैटर्न को बनाया गया है, फिर ये पैटर्न क्या है ना। तो देखिए ज़रा, अगर हमसे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 48 2 है ना 96, 43 2 है ना 86। मतलब आपने देखा कि इस प्रकार से है ना दुगना किया गया है, 48 का दुगना 96 और 43 का दुगना 86। उसी प्रकार से 69 का दुगना क्या है 138, तो 23 का दुगना क्या होगा, है ना 23 गुना 2 कितना होता है 46। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 46 भरा जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से, है कि नहीं, आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी एक का पैटर्न फॉलो करना होता है, मैंने या फिर ये कहें कि आपको उसके पैटर्न को पता करना होता है, और जब आप उसके पैटर्न को पता कर लेते हैं तब कह जाकर आप उसके अगले टेबल में कुछ जो खाली जो रिक्त स्थानें हैं आप उसे भर पाते हैं, है ना। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे कौन सा मलहम लगाया जाए, वहाँ पे कौन सा ऑइंटमेंट लगाया जाए जिससे वो क्या हो, है ना, वो जख्म क्या हो भर सके। तो सबसे पहले आपको बीमारी का पता करना पड़ता है, फिर आपको हमें मलहम अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम बीमारी को समझेंगे, है ना, बीमारी क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो रूल क्या है, और फिर उस बीमारी और उस पैटर्न और उस रूल को समझ के हम फिर आगे के टेबल को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप देखते रहें, सीखते रहें, है ना, और लगातार सीखते रहें। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्यूज टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको इस खाली स्थान को फिलअप करना है, भरना है। तो आप कैसे भरेंगे, है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या किया गया है। तो देखिए ज़रा, इनमें 8 में क्या किया गया ना 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 1.5, इसको हम क्या बोलते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आ गया 12, है ना। फिर क्या किया गया 12 को 1.5 में आधा बढ़ा दिया, है ना, तो कितना हो गया 2 से गुना किया गया, कितना आ गया 24 को अगेन यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 2 है, मतलब 0.5 क्या हो इंक्रीज हो रहा है, 0.5 क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन 24 में क्या किया गया है 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आ गया है 60, कितना आ गया 60, कितना आ गया है 60 आ चुका है। तो पहले आपने देखा कि पहले 1.5 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया 2.5 का मल्टीप्लाई आपसे
आपके सामने किया गया। मतलब 1.5 से क्या हो गया 2 और 2.5 से क्या होगा 2.5, मतलब हर बार क्या हो रहा है 0.5 इंक्रीज कर रहा है, हर बार क्या हो रहा है 0.5 इंक्रीज कर रहा है। तो उसी प्रकार से इसी पैटर्न को हम आगे भी फॉलो करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहले क्या किया जा रहा है, 12 में क्या है 1.5 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कितना आएगा वो 18 आएगा। अगेन आप जब 18 में 0.5 इंक्रीज कर दें, है ना, 0.5 क्या करें इंक्रीज करें तो कितना हो जाएगा 2, तो 18 2 क्या हो गया 36। और अगेन जब 36 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब थोड़ा ध्यान दें, कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। मतलब आपने देखा कि 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 36 भरा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इसमें इसके अंदर मौजूद पैटर्न को समझना होगा, और जब आप उसके अंदर मौजूद पैटर्न को समझ लेंगे तो फिर उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके आप आगे में जो फिल करना है, जो ब्लैंक्स है, आप वहाँ पे उसको फिल कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग और भी सवाल करते हैं और भी सीखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने क्यूज टेबल है, जिसमें कि एक टेबल में कुछ ऐसा दिया गया है और दूसरे टेबल के अंदर आपको इसे क्या करना है, इस जगह को फिल करना है, भरना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे क्या किया गया है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 48, 48 चौक 192। तो आपने क्या देखा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 16 को लाया गया, 16 में 3 मल्टीप्लाई करके 48 को लाया गया, और 48 में 4 को मल्टीप्लाई करके 192 लाया गया। मतलब क्या मल्टीप्लाई किया गया है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सेम 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में अब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अब क्या हो जाएगा 4। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों में कैसे क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करके लाया गया है, इन दोनों में 3 को मल्टीप्लाई करके लाया गया है, और इन दोनों में 4 को मल्टीप्लाई करके लाया गया है। उसी प्रकार से 6 में क्या मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, और 12 में क्या करना है 3 मल्टीप्लाई करना है, और 36 में क्या करना है आपको 4 मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप देखें कि 36 इंटू 4 कितना होता है 144। तो आपने देखा कि कितना आसानी से इसे प्राप्त कर लिया गया है। तो आप लोग भी इसे समझें, सीखते रहें, है ना। बनाने के समय जब आपको मालूम नहीं होता है तो बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो इसे हमेशा आसान बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है कि आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार बनाएं और इसका प्रैक्टिस करते रहें। प्यारे दोस्तों, आज देखिए आपके सामने एक क्यूज टेबल है ना, जिसमें इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है ना, और आपको इन दोनों फॉर्मेट्स को, इन दोनों फिगर्स को कैलकुलेट करना है ना, और इसके पैटर्न को समझना है, और फिर इसके पैटर्न को समझकर, है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है वहाँ पे क्या होगा। तो आप थोड़ा सोचें कि ऐसा क्या है कि 3 और 4 के बाद यहाँ पे 916 है, 2 और 3 के बाद यहाँ पे क्या 49 है, तो 1 और 5 के बाद यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो देखिए ज़रा कि 3 और 4 के बाद 916 कैसे हो गया। तो आप लोग कुछ सेकंड का पॉज लें, है ना, और उसके बाद आप उसके ऊपर काम करें और फाइंड आउट करें कि ये कैसे हुआ और उसे कैसे किया जाएगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया गया है, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया गया है, और दोनों को मिलाकर साथ में 916 लिख दिया गया है। 9 और 16, है ना, आसान। जब बच्चे इसे नहीं बनाए होते हैं, जब ये बच्चे जिनके पास इनका प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा, है ना, अजीब सा सवाल लगता है कि ऐसा क्या है कि इसके बाद 916 हो जाता है ना। लेकिन आप सीखिएगा थोड़ा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, मिलाकर क्या लिखा जाएगा 49।
उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, मिलाकर लिखें तो क्या हो जाएगा 125। सो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 125, है ना। तो आपने देखा कि कितने सरल ढंग से, है ना, इसे सोल्व कर लिया जाता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि लगातार वीडियो में बने रहें, है ना, जुड़े रहें और सीखते रहें। प्यारे दोस्तों, देखिए आपके सामने इस क्यूज में आपको यहाँ पे खाली स्थान को फिलअप करना है ना। तो कैसे फिलअप किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको इन दो फिगर्स को, है ना, इन दो आकृतियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप यहाँ सोचिए कि किस प्रकार से 43 के बाद 144 लिखा गया है, 11,9,9,8,0,1 लिखा गया है ना। तो अगर आप इनके बीच के रिलेशंस को समझ लें, इनके बीच के कॉम्बिनेशंस को समझ लें, तो आप आगे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा 2, 4, 10, 20 सेकेंड का पॉज ले लें, है ना, और ख़ुद बनाएं पहले और सीखें। कुछ देर वीडियो को रोक दें वहाँ पे, है ना, और रोकने के बाद खुद से सॉल्व करें, है ना। फिर अगर आपसे नहीं होता है ना, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। 4 3 से कितना आता है 12, है ना। फिर क्या किया गया, 12 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना आ गया 144, है ना। इसमें भी वही काम किया गया, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 99 आता है, और 99 को अगेन स्क्वायर कर दिया गया, कितना आ गया 9801, 9801 आ चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया गया, है ना। फिर 90 आता है, 90 को स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है 8100, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 8100 आंसर। समझ में आ रहा है। तो आप इतनी आसानी से इसे हल कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे सवाल को, है ना, हल करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं, है ना। देखें आज बहुत ही, है ना, बेहतर सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्यूज टेबल है ना। यहाँ पे 2, 4 और फिर यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या दिया है 3, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 90, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 7। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस प्रकार से चीज़ें, है ना, दी गई है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 90 है ना, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होगा, इसे कैसे बनाया गया है। तो अगर आप इस पर ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर स्टडी करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो एक बार वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें, है ना, फिर बनाएं, और जब नहीं बनता है तो फिर इसको आप, है ना, कंटिन्यू करें, देखते रहें। तो पहले आप खुद देखिए बना कर, है ना, आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ज़रा इसे कैसे बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि पहले इसका स्क्वायर किया गया है, फिर इसका स्क्वायर किया गया है, और फिर दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया गया है ना। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 + 4 = 20, है ना। यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 9 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो कितना आ गया 90। मतलब ये जो पैटर्न हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो हमने इस पैटर्न को सर्च किया ना, ये पैटर्न क्या है, इसका मतलब क्या है, सही है ना, क्योंकि इन दोनों को सेटिस्फाई, है ना, कर रहा है ये पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 1 + 49 = क्या हो जाएगा 50। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपके सामने 50, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 50 भरा जाएगा, है ना। तो है बड़ा आसान। तो आप लोग भी इसे सीखें, है ना, और चैनल से जुड़े रहें। और आपको अगर ये रीजनिंग अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है ना, हमारा एजुकेशन आपको अच्छा लगता है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, है ना, अपने सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें कि और भी आपके फ्रेंड्स इसको देख पाएँ, सीख पाएँ, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्यूज़ है ना, जो क्यूज़ टेबल दिया हुआ है, उसमें इस फिगर में कुछ ऐसा है कि 2 1 3 4 है ना, बीच में क्या है 10 है।
इसमें क्या है 4 5 4 5 कितना है 18 है। इसमें 5 6 7 4, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा। तो अब हमें सोचना पड़ता है ना, ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ट्रिक है ना फाइंड करें, या इसको कितनी गहराई से समझें कि हमें ये समझ में आ जाए कि इसे किस प्रकार से लिखा गया है ना, इन पांचों नंबर्स के बीच में वो कॉम्बिनेशन क्या है ना, इसे किस प्रकार से कंबाइन किया गया है। तो थोड़ा देखिए ज़रा इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि इन चारों को ऐड किया गया है, 2 + 1 + 3 + 4 कितना आ गया है 10, कितना आ गया 10 है ना। इसमें क्या है 4 + 5 + 4 + 5 जोड़ने में कितना आता है 18, कितना आता है 18। उसी प्रकार से 5 + 6 + 4 + 7 बराबर कितना आएगा, आप देख सकते हैं 6 5 11 11 4 15 15 7 22 22। So your answer will be 22 22। तो आपने देखा कि कितना आसान है ना, बहुत आसान होता है चीज़ों को सीखना। अगर आप सीखना चाहें तो और भी आसान हो जाता है सीखना। प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या है ना, इस क्यूज टेबल में क्या है, इसमें 1 9 25 4 16 36 9 25 दिन वाट कह रहा है कि अगर इसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो बताएं कि आप इसके पैटर्न को फॉलो करें, इसके अंदर के उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करें है ना, उसे पता करें। उसके बाद आप यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे क्या रखा जाना चाहिए, यहाँ पे क्या रखा जाना चाहिए। तो पहले आप खुद से इसे ट्राई कर सकते हैं ना, कुछ देर का पॉज लें है ना, वीडियो को रोकें और खुद से बनाएं। उसके बाद वीडियो चालू करके है ना, वीडियो को कंटिन्यू करके आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा है ना कि यहाँ पे बीच में गैपिंग कितना दिया हुआ है ना, गैपिंग कितना का है 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। यहाँ पे क्या था देखिए जरा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर 2 4 6 2 4 6, इनमें भी 2 का गैपिंग है, इनमें भी क्या है 2 का गैपिंग है, 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ बार बार क्या हो रहा है 2 का डिफरेंस रखा जा रहा है, 2 का डिफरेंस रखा जा रहा है। तो आप भी क्या करने वाले हैं 2 का डिफरेंस रखेंगे, तो 5 के बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 7 कितना होता है 49। सो योर आंसर विल बी 49, मतलब इस जगह पे क्या रखा जाएगा 49 को रखा जाएगा है ना। तो लगता है बनाते रहिए, लगता है सीखते रहिए ना, और भी क्यूज टेबल्स है ना आपके सामने लाए जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए ज़रा ये क्यूज टेबल कैसा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ 63 है, यहाँ 127 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखिए ज़रा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पहली बार ऐसा फिगर आपके सामने दिया गया है ना, लेकिन आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ पॉज लें है ना, वीडियो को थोड़ा सा रोकें, उसके बाद कुछ देर इसको सोल्व करने के बाद है ना आप वीडियो को वापस कंटिन्यू करके उसको मैच कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, 31 के बाद 63, 63 के बाद 127, तो 127 के बाद क्या होगा। देखिए क्या किया गया है इसमें, 7 में क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, उसके बाद 1 को ऐड कर दिया गया, तो कितना आ गया 15। उसी प्रकार से 15 में क्या किया गया है 2 से मल्टीप्लाई किया गया और कितना आ गया 15 2 30 है ना, 30 + 1 31। उसी प्रकार से क्या किया गया यहाँ पे 31 × 2 कितना होता है 62 + 1 प्लस क्या किया गया यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 63। अगेन यहाँ पे क्या किया गया 63 × 2 है ना +1, तो कितना हो जाएगा 126, 126 + 1 127 है ना। तो उसी प्रकार से अब आगे क्या करना है आपको, तो 127 × 2 + 1, तो 127 × 2 कितना होता है 254, 254 और ये कितना हो जाएगा 255
है ना आसान। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 255। सीखा आपने, है ना, बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही लगातार बने रहे ना और सीखते रहें। प्यारे दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्यूज टेबल में दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो ट्रायंगल के अंदर क्या रखा जाएगा, रखा हुआ है। अब क्या रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, उसका पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार की चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ये आपको समझना है। ट्रायंगल के बाहर यहाँ पे क्या है 5, 7 और 2, तो अंदर में क्या होगा आपको बताना है। तो आप फिर वही आपसे कहना चाहेंगे कि पॉज लें, है ना, और फिर पहले खुद से बनाएं और फिर आंसर को मैच करें, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या किया गया, इसमें क्या किया गया है पता है, इन तीनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई किया गया है। 3 × 8 × 4, है ना, 3 8 जा 24, 24 4 जा 96, 90। फिर पता है क्या है, 96 को आधा कर दिया तो कितना आ गया 48। कितना आ चुका है 48। सिमिलरली उसी प्रकार से क्या है 5 × 7 × 2, तीनों को आपस में क्या किया गया है मल्टीप्लाई कर दिया गया। 5 से 1 जा 30, 35, 5 से 1 जा 35 × 2 = 70, है ना। फिर क्या करना है आपको, 70 को 2 से डिवाइड लगाना है तो कितना आ जाएगा 35। सो योर आंसर विल बी 35। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 35। सीखा आपने, है ना, बहुत ही आसान था, बहुत आसान रहेगा भी, और दुनिया के सारे रीजनिंग्स और मैथ्स आसान ही हो जाएंगे, आसान हैं भी, आसान आपके लिए हो भी जाएंगे। तो आप लगातार बने रहे ना और सीखते रहें। और अगर आपको वीडियोस, अगर आपको ये एजुकेशन, ये नॉलेज अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए अगर यूज़फुल लगता है या फिर आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, कि लगातार आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आपको बार बार नोटिफाई किया जाए कि आपने देखना है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैच में। देखिए बच्चों, इस बार जो क्यूज टेबल है ना, देखिए उसमें क्या है कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 6 दिया हुआ है। उसके बाद सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है 60, है ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 1 है, और सर्कल के सेंटर में क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 15, और सेंटर में क्या दिया हुआ है कुछ नहीं, है ना, और आपको उसी को पता करना है ना। सेंटर में क्या रखा जाएगा ये आपको मालूम करना है। तो पहले आपको ये समझना होगा, ये पता करना होगा कि ये जो आपका जो फिगर है जिसके अंदर 60 आया, ये 40 आया है, तो ये चीज़ें कैसे लाई गई, है ना। 60 कैसे लाया गया, 40 कैसे लाया गया, आपको ये आपको समझना और ये आपको पता करना है। तो देखें ज़रा कैसे लाया गया है ना, इसको कैसे प्राप्त किया गया होगा, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ना, थोड़ा गौर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है ना, लगातार सीखते रहने की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या करना होगा या फिर क्या करना है, इसमें करना ये है कि आपको इन सबों को पहले ऐड करना है। जैसे कि 2 + 3 + 4 + 6 कितना आता है 15। कितना आता है 15, कितना आता है 15 आता है ना। फिर आप क्या करें, अपने मन से इसमें क्या करें 4 मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो हमने देखा कि बाहर के इन चारों डिजिट्स को पहले ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उसके बाद उसमें उसके सम में 4 से मल्टीप्लाई करके, है ना, इस नंबर को लाया गया है। उसी प्रकार से आप देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है कि बाहर के चारों नंबर्स को, चारों डिजिट्स को 4 + 3 + 2 + 1 कितना आता है 4 3 7 2 9 1 10, और 10 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, कितना आ गया 40। अब समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। उसी प्रकार से क्या है कि बाहर के इन चारों को क्या किया जाएगा, पहले ऐड किया जाएगा। 20 + 9 29 + 3 + 3 32 32 + 15 इज इक्वल टू 47 सो 47 × 4 इज इक्वल टू, है ना 188
8 180, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 188 रखा जाएगा। तो आपने देखा कि कितना या किस तरीके से इसे हल किया गया है ना। तो इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, लगातार स्टडी करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हमने बहुत आसानी से कर लिया है, हमने बहुत आसानी से इसे बना दिया, ये चीज़ें शायद आपके साथ ना हो या फिर आप लोगों में से बहुत के साथ हो सकता है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस है, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, उनके पास वो मेहनत कस वो इंसान हैं, तो वो उनके लिए आसान है। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि लगातार आप सीखते रहें ना, वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग है ना अगले मैच में। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक क्यूज टेबल है ना, जिसमें कुछ ऐसा आपके सामने दिया हुआ है 5 4 7 यहाँ पे 8 है ना, 6 9 5 यहाँ पे क्या है 10 दिया हुआ है, 3 7 2 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 10 दिया हुआ है, 3 7 2 तो यहाँ पे क्या होगा। अब आपको ये सोचना है कि इन तीनों के बाद 8 अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से दिया हुआ है ना, इसका पैटर्न क्या है, इसने किस चीज़ को फॉलो किया है, इसके पीछे का वो कड़ी क्या है ना, जिसके वजह से ये तीनों चारों आपस में क्या है जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको डील करना है। अगर हम लोग देखें थोड़ा यहाँ पे 5 + 4 + 7 कितना होता है 16 है, डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 8 दिया हुआ ना, मतलब इन तीनों को जोड़कर है ना आधा कर दिया गया है, इन तीनों को जोड़कर आधा कर दिया है। उसी प्रकार से 6 + 9 + 5 तो कितना आता है 20, आधा कर दें कितना आ गया 10 है ना। उस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा 3 + 7 + 2 कितना होता है 12 है ना, 12 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 6 यहाँ है ना। तो आपने सीखा कि किस प्रकार से इस तरह के क्यूज टेबल्स को हल किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पे टेबल्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो मिसिंग टर्म्स हैं उसे कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो आपको उन पैटर्न को और उस कॉम्बिनेशन को खुद हासिल करना है। ठीक है, स्टार्ट करो। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें एक सवाल है ना, जिसमें कहा जा रहा है क्यूज टेबल में कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या 27 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पे क्या है 125 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 216, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, आपको पता करना है। ठीक है ना। तो इन सब जगहों पे जो डिजिट्स हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पे भी चीज़ें क्या है डिजिट्स और नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी क्या है डिजिट्स और नंबर दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा जगह जो कि क्या है खाली है, और आपको उसको क्या करना है फिल करके उस क्यूज टेबल को कंप्लीट करना है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर वो कौन सा कॉम्बिनेशन है ना, वो कंपोजिशन क्या है जिसके वजह से क्या हुआ वो एक हो चुका है। तो वो पैटर्न को, वो बॉन्डिंग को आपको समझना पड़ेगा। देखिए वो बॉन्डिंग क्या है, अगर आपको आता है, अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें है ना, और बनाने का प्रयास करें, और जब बन जाए तो आप वीडियो को वापस कंटिन्यू करके आप आंसर को मैच करा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, चीज़ें क्या क्या दी गई है, पता है इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा है कि इसका क्यू किया गया है, 2 का क्यू क्या होता है सामने है ना, 2 का क्यू क्या है 8, उसी प्रकार से 3 का क्यू क्या है 27 है ना। तो आप अब समझ सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। उसी प्रकार से 4 का क्यू क्या है 64 है ना, और 5 का क्यू क्या है 125। उसी प्रकार से 6 का क्यू क्या हो जाएगा 216, 7 का क्यू क्या हो जाएगा 343, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 343 भरा जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग है ना, और सीख सकते हैं कि चीज़ें आसान ही होती हैं, बस हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा चीज़ों को है ना उसके पीछे थोड़ा सा ब्रेन को लगाना पड़ता है, थोड़ा एनर्जी उसे देना पड़ता है ना, अपने समय को उसके पीछे लगाना पड़ता है, तो चीज़ हमारे लिए क्या होती है आसान हो जाती है। और हमने पहले भी कहा दुनिया में हर चीज़ आसान ही है, सिर्फ वो आप थोड़ा सा चुनौतियाँ खड़ी करती है ना, और चुनौतियाँ अगर हैं तो अच्छी बात है, उसका सामना करें और है ना
कुछ नई नई चीज़ों को हासिल करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले अगले मैथ्स में। प्यारे दोस्तों, देखिए एक आपके सामने क्यूज़ है ना, क्यूज़ टेबल, इसमें दिया गया है कि कुछ फिगर ऐसा है ना, इस प्रकार से फिगर आपको दिया गया है। तो फिगर्स को देखकर आपको डरना नहीं है ना, उसके शेप को देखकर डरना नहीं है। चीज़ें सेम ही होती है, सिर्फ अलग अलग उसे आकृतियों में देखकर बच्चों को डराया और धमकाया जाता है, ठीक है। तो ये सब मैथ अक्सर एसएससी, बैंकिंग है ना, रेलवे सब जगह आया करते हैं। तो हर लेवल के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे रीजनिंग्स कॉमन हैं जो हर जगह है ना आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, खास भी एग्ज़ाम के व्यूज़ हैं। अगर इसे आप अगर नहीं पढ़ते तो आप हर एग्ज़ाम में 2-4-5 रीजनिंग को मिस कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो इसको पॉज लें है ना, और थोड़ा खुद करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या किया गया, इन दोनों को ऐड किया गया है। पहले 56 माइनस 15, इनको ऐड किया गया है ना। और फिर क्या किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया और फिर उनके सम को है ना, इन दोनों के सम को और इन दोनों के सम को है ना आपस में हटाया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, 171 है ना, माइनस कितना हो गया 30, माइनस कितना हो गया, तो कितना आ गया है 41, कितना आ गया है 41। उस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं 9 + 46 है ना, माइनस 6 + 10, तो कितना हो जाता है 55 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 39 है ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, 34 + 11 माइनस 14 + 6 है ना, 5 4 माइनस कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 25 भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 25 भरा जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि कितना आसान सा सवाल था, है ना। लेकिन फिगर का जो ढंग है ना, उससे थोड़ा सा लोगों को इससे थोड़ा है ना एक घबराहट से फील आ सकती है। तो घबराना आपको नहीं है और इजीली इसको हंसते खेलते इसको बनाना है। तो मिलता है अगले मैच में। प्यारे दोस्तों, देखिए आपके सामने एक सवाल है, एक क्यूज टेबल दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे 4, 16, 9, 25 है ना, और बीच में क्या है 14 दिया हुआ है। यहाँ पे 9, 49, 36 और 1 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खाली स्थान आपको भरना है। तो अब आप ये सोचें कि इसे कैसे भरा जा सकता है ना, इसे कैसे फिल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो है वो पैटर्न क्या है ना। और अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप भी थोड़ा से वीडियो को पॉज कर लें कुछ सेकंड और बनाएं, फिर आंसर को मैच करा सकता है। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या है आप समझ सकते हैं। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 14। आप देख सकते हैं मैच कर रहा है ना। उसी प्रकार से 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो जोड़ के देख लें आप, 3 1 4 4 7 11 11 6 17 है ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 17, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 17। तो आपने देखा कि इतना आसानी से हल कर दिया गया है। तो आप भी इसे सीखें, सीखते रहें और आप भी आसानी से हल करने के लायक बन जाएं। प्यारे बच्चों, देखिए आज आपके सामने है ना एक क्यूज टेबल है जिसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 16 15 22 9, यहाँ पे क्या है 36, यहाँ पे क्या है 13 11 9 7, बीच में क्या है 16, यहाँ पे क्या है 21 15 13, बीच में क्या है 64। यहाँ पे क्या होगा आपको फिल करना है, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या होगा आपको क्या करना है, आपको उसको फिलअप करना है। तो इसका मतलब साफ है कि आप थोड़ा समझिए ना कि चीज़ों को कैसे आपको डिसाइड करना है, कैसे आपको ये पता करना है कि यहाँ पे 36 कैसे हुआ, यहाँ 16 कैसे हुआ। और जब ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे 36 कैसे हुआ 16 कैसे हुआ, तो आप आसानी से वहाँ भी है ना चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि इन दोनों के डिफरेंस को निकालें। जैसे 15 - 9 कितना हो गया 6, इन दोनों के डिफरेंस को निकालें। 22 - 16 इज इक्वल टू 6 है ना। और फिर दोनों को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 36 आ गया ना। फिर क्या करें आप
13 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। 11 माइनस 7 है ना, कितना हो जाएगा 4। दोनों का आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। उसी प्रकार से आप देखें तो 21 माइनस 13 क्या होगा 8। अब इसमें क्या है 64, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए हर हाल में 8, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपके सामने 8 आना चाहिए, तब ना 8 क्या हो जाएगा 64 है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं बार बार क्या है इससे छोटी है, इससे क्या है छोटी, इससे क्या है ये छोटी, ये क्या है इससे क्या होगी छोटी होगी। तो अब इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 8। तो 15 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 23, क्या भरा जाएगा यहाँ पे 23। 23 में से 15 गया कितना बचेगा 8, यहाँ भी क्या बचा हुआ था 8, 8 क्या हो गया 64 है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से चीज़ों को हल करें या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों अब देखिए जरा सीखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आपको फिगर्स दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है 7, 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ 5, 21, यहाँ पे क्या है 13, 21, 7 यहाँ पे क्या होगा आपको पता है आपको तो बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो पता करने का प्रयास करें। पता जब हो जाए तो हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से उसको मैच करके है ना देख लें कि आपका सही या फिर आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको किस प्रकार से बनाया गया है, इसको किस प्रकार से बनाया, बहुत ही आसान है। थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लग रहा है कि थोड़ा सा क्या क्या फिगर में दिया हुआ है, लेकिन है बहुत आसान। आप इन दोनों को ऐड कर लें 7, 5, 12, 12 को आधा कर लें क्या हो जाएगा 6, 5 और 21 को क्या करें जोड़ लें आधा कर लें कितना हो गया। तो आपने सीख लिया ना कि कितना आसान होता है। तो डरे नहीं, लड़ते रहें। 21 + 7 क्या होता है 28 भागा 2 कितना हो जाएगा 14 है ना। तो कितना आसान था, आपने सीख लिया है ना। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, बने रहें और लगातार अपने लाइफ में आगे कुछ बेहतर करते। देखिए प्यारे बच्चों आज आपके सामने बहुत ही है ना शानदार सा सवाल आपके सामने दिया गया है। शानदार क्यूज टेबल है जिसमें यहाँ पे 9, 5, 8, 39, 17, 56 है ना ऐसा दिया हुआ है। 11, 9, 8, 17, 57, 40 दिया हुआ है। वैसे यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक जगह क्या है खाली है। आपको उस खाली स्थान में क्या करना है भरना है। तो कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे आप वहाँ पे है ना। और कुछ ऐसा भरना है कि मीनिंगफुल हो, क्या वो है ना, वो उसके कॉम्बिनेशन को जाहिर करे है ना, उसके पैटर्न को वो फॉलो करे, है कि नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा है ना कैसे करें। आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप इसे पॉज लेकर बना सकते हैं ना, बनाने का ट्राई करें बन जाएगा। और अगर बन जाता है तो उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करके आप हमारे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकाला गया है। 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना 81 माइनस 25 है ना इज इक्वल टू 56। यहाँ पे क्या है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 64 माइनस 25 इज इक्वल टू 39। सो 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है ना, तो आ गया 17 है ना। उसी प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ वही काम करना है। 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 121 माइनस 81 इज इक्वल टू 40 है ना। 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 70। 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 121 माइनस 64 है ना इज इक्वल टू 57 है ना आसान। उसी प्रकार से यहाँ देख लें आप 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 49 माइनस 36 है ना इज इक्वल टू 13। 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा है ना 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 6 है ना माइनस 9 36 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 27 है ना। तो आपने सीख लिया है ना कि कितना आसान है, कितना आसान है। तो आप भी इसे आसानी से बनाएं है ना, आसानी से इसको ध्यान से देखें और सीखते रहें है ना। प्यारे दोस्तों देखिए जरा आपके सामने एक क्यूज टेबल दिया हुआ है।
जिसमें दिया गया है 1 4 4 2 5 3 2 2 4 9 6 4 169 है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने दी गई है। और इसमें एक जगह क्या है ना, एक जगह क्या है आपका, एक ब्लॉक क्या है, खाली है। आपको उस ब्लॉक को फिलअप करना है। तो आप कैसे फिलअप करें, और आपको कुछ इस प्रकार से फिलअप करना है कि वो उस टेबल को मीनिंगफुल ढंग से क्या करे, एक पैटर्न के हिसाब से क्या करे उसको, है ना, सही ढंग से फिल करे। तो आप देखिए जरा आपको क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको अगर लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप इसको पॉज करके बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इन तीनों को जोड़ लें। 1 + 4 + 2 कितना आता है, 7 आ गया 7। और आप इसका स्क्वायर कर लें तो कितना हो गया, 49 है ना, मिल चुका है। अब क्या करें, आप इसको 4 में 2 ऐड करें, फिर 2 ऐड करें, कितना हो गया 8। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख लें ये क्या है ना, तो ये जो है 13 का स्क्वायर, ये क्या है 13 का स्क्वायर, ये क्या है 13 का स्क्वायर है। तो आप प्रयास करें कि इन तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 13 क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, तो 13 आना चाहिए। तो 3 + 5, इसमें हम क्या ऐड करें, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 + 5, 8 + 5 क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169 है ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो इन तीनों को जोड़ कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। और 13 में पहले से 5 3 क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो घट के कितना बचता है, 5। कितना बचता है, 5। तो अब क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। देखा आपने कितना आसान था, बहुत ही आसान होता है ना। तो इसलिए आप भी इसको सीखे हैं ना, और आप अपने लिए भी इसको आसान बनाएं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने एक क्यूज टेबल दिया हुआ है ना। तो ये टेबल आपके सामने पड़ा हुआ है ना, सारे ब्लॉक्स भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से एक ब्लॉक क्या है, खाली है। उनमें से एक ब्लॉक क्या है, खाली है। तो अब आपको इस ब्लॉक को फिलअप करना है। क्या करना है, आपको इस ब्लॉक को फिलअप करना है। अब कैसे करना था देखिए जरा। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि और भी पहले जो ब्लॉक्स हैं, और भी जो पहले चीज़ें दी गई है, वो किस प्रकार से सजाई गई है। तो देखिए जरा, अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज देकर बना सकते हैं और बनाएं, और बाद में हमारे आंसर से आप उसको मैच कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको करना क्या है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। उसमें क्या करना है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कितना आएगा, 30 है ना, आसान, बहुत आसान है। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 63 11 घटाएं, कितना आ गया, 52। कितना आ चुका है, 52। कितना आ चुका है, 52। उसी प्रकार से 9 8 जा कितना होता है, 72 72। अब 72 में क्या कितना घटाएंगे कि आप कितना आ जाए, 59। कितना आ जाए, 59। 72 में कितना घटाएं कि आ जाए 59। तो 72 में कितना घटाएंगे, 13। कितना घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे हम लोग, 13 है ना। तो कितना आ जाएगा, 59। सो आपका आंसर क्या हो गया, 13। आपका आंसर क्या हो गया, 13 है ना। तो आपने देख लिया कि कितना आसान सा है ना क्यूज टेबल था, और जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हल भी कर लिया है ना। तो देखिए आप, है ना, और सीखें, और लगता है हमारे वीडियो से बने रहें, जुड़े रहें, है ना। और ये जो हमारा वीडियो है, हमारा जो चैनल है, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा, है ना, हमेशा यूज़फुल होगा आपकी ज़िंदगी में। हमेशा ये आपको सपोर्ट करता रहेगा, आपके कैरियर में, आपके एग्ज़ाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और हर भी मैथ का वो जितना भी क्षेत्र हो सकता है मैथ रीजनिंग का, उसमें हमेशा ये आपके साथ, आपके कदमों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और आपको हमेशा इस चैनल के द्वारा प्राप्त नॉलेज से आपको हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने में, है ना, बहुत ही सहायता प्रदान होगा। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले मैच में। प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान दें। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 3 5 4 2 3 2 6 2 5 4 0 9 6 देन वाट, है ना। मतलब इतना सारी चीज़ें आपके सामने दी गई है,
उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, है ना, इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो आप सोचे ज़रा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना, इसमें क्या चीज़ें लागू हो सकती है, क्या अप्लाई हो सकता है, कौन सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कुछ ऐसा है कि इन दोनों को पहले ऐड कर लें। 3 + 2 कितना होता है 5। फिर आप क्या करें 5 का पावर 4 करें, 5 का पावर 4 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 = 65 होता है ना। उसी प्रकार से आप इन दोनों को ऐड कर लें, कितना होता है 8 to power 4 कर लें। सो 8 × 8 × 8 × 8 = 4096 होता है। देन आप इन दोनों को ऐड कर लें, है ना, 4 + 2 कितना होता है 6, पावर 4 कर लें, 6 × 6 × 6 × 6, है ना, 6 × 6 = 36, 36 × 216 और 216 × 6 हो जाएगा 1296, 1296, है ना। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा 1296, 1296। तो आपने देखा, आपने सीखा कि कितनी आसानी से चीज़ों को हल किया जा सकता है। तो आप भी लगे रहें, है ना, जुड़े रहें और लगातार सीखते रहें। Audio Jungle.